हेलो दोस्तों, आप सभी का बुक स्पार्क वर्ल्ड में दिल से स्वागत है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला हो जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह इन्वेस्ट कर पाएं कि उसमें रिस्क बहुत कम हो और रिटर्न बहुत ज्यादा, तो क्या आप उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे? यही रहस्य हमें बताती है ये किताब, द धंधो इन्वेस्टर, जिसे लिखा है मशहूर इन्वेस्टर मोहनीश पबराई ने। सबसे पहले इस किताब के लेखक मोहनीश पबराई के बारे में थोड़ा जानते हैं, जिससे आपको बुक में दिए गए विचार समझने में भी आसानी होगी। कहानी शुरू होती है 1964। मुंबई के एक साधारण से परिवार में जन्मे एक बच्चे से, नाम था मोहनीश। उनके पिता एक व्यवसायी थे जिन्होंने अपने जीवन में करीब 15 अलग अलग बिजनेस शुरू किए। घर में हमेशा व्यापार की बातें होती, सफलता और असफलता दोनों से सीखने का माहौल था। शायद यहीं से मोनीश के भीतर बिजनेस और रिस्क को समझने की एक गहरी जिज्ञासा जन्मी। बचपन से ही वो बहुत ऑब्जर्वेंट थे। चीजों को गहराई से देखना, समझना और फिर सोच समझकर कदम उठाना, यही उनकी खासियत रही। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया, जहां उन्होंने क्लेमसन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शुरुआती करियर में मोनीश ने एक कंपनी टेलैब्स में नौकरी की, जहां वे टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। लेकिन उनके अंदर हमेशा कुछ अपना करने की चाह थी, और इसी चाह ने 1991 में जन्म दिया ट्रांसटेक इनकॉर्पोरेटेड को, जो उनकी पहली बड़ी कंपनी थी। उन्होंने इस कंपनी को अपने दम पर खड़ा किया और साल 2000 में इसे लगभग $20 मिलियन में बेच दिया। यही था वो टर्निंग पॉइंट जिसने उन्हें निवेश की दुनिया में ला खड़ा किया। साल 1999 में उन्होंने शुरू किया पबराई इन्वेस्टमेंट फंड्स। उनका उद्देश्य था कम जोखिम में ज्यादा रिटर्न देना, ठीक वैसे ही जैसे उनके आदर्श वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर करते थे। वो कहते हैं, मैं शेर नहीं बनना चाहता, मैं वो बनना चाहता हूं जो शेर से सीख ले और अपने जंगल में वैसा ही राज करे। मोनीश खुद को शेमलेस क्लोनर कहते हैं, यानी दूसरों की सफल रणनीतियों को अपनाना बिना किसी अहंकार के। और यही सोच उन्हें करोड़ों डॉलर की सफलता तक ले गई। 2007 में उन्होंने अपने दोस्त गाय स्पियर के साथ $6,50,100 खर्च कर वॉरेन बफे के साथ लंच किया। लोगों को यह पागलपन लगा, लेकिन मोनीश कहते हैं, उस लंच से मुझे ऐसी सीखें मिली जो करोड़ों की नहीं, अनमोल थी। आज उनका नेटवर्थ लगभग 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंका जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोनीश पैसों को एंड गोल नहीं मानते। उनका कहना है, अगर पैसा केवल आपके लिए काम करे तो वो सीमित रहेगा, लेकिन अगर वही पैसा समाज के लिए काम करे तो उसका असर अनंत होता है। और इसी सोच से जन्मी उनकी फाउंडेशन, दक्षिणा फाउंडेशन। इस संस्था के जरिए वो हर साल हजारों गरीब लेकिन होनहार छात्रों को आईआईटी और मेडिकल जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग देते हैं। उनका मिशन है गरीबी में फंसे टैलेंट को आजाद करना। मोनीश पबराई ने अपनी किताबों द धंधो इन्वेस्टर और मोज़ेक पर्सपेक्टिव्स ऑन इन्वेस्टिंग में यही बताया कि सफलता भाग्य से नहीं, सही सोच और धैर्य से मिलती है। और आज जब उनसे पूछा जाता है कि उनकी जिंदगी का मूल मंत्र क्या है, तो वो बस मुस्कुराकर कहते हैं, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यानी जीतूं तो बहुत बड़ा फायदा और हारूं तो कोई नुकसान नहीं। मोनीश पबराई की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप दूसरों से सीखने में शर्म नहीं करते, अगर आप कम जोखिम लेकर सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो आप भी जिंदगी के खेल में हमेशा जीत सकते हैं। चलो अब उनकी लिखित बुक के बारे में सुनते हैं। धंधो एक गुजराती शब्द है जिसका मतलब है लो रिस्क और हाई रिटर्न वाला व्यवसाय करना। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी सोच है जिसे सदियों से गुजराती व्यापारी अपनाते आए हैं।
इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे एक साधारण मिडिल क्लास इंसान भी सही सोच और धैर्य के साथ अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इस किताब में आप सीखेंगे कैसे कम कीमत पर अच्छे बिजनेसेस खरीदकर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है, पटेल मोटल जैसी इंस्पायरिंग कहानियां, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच जैसी स्ट्रैटेजीज, और सबसे अहम धैर्य और सादगी की ताकत। तो आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले अध्याय की ओर। अध्याय 1, द धंधो फ्रेमवर्क, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। सोचिए, अगर आपको एक ऐसी बाजी लगाने को मिले जिसमें जीतने पर आपको बहुत बड़ा इनाम मिले लेकिन हारने पर बहुत छोटा सा नुकसान हो, तो क्या आप वो बाजी लगाना चाहेंगे? बिल्कुल, हर कोई हाँ कहेगा। यही सोच है धंधो फ्रेमवर्क की, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मोनीश पबराई कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का असली नियम यही है, रिस्क को हमेशा कम रखो और अपसाइड को अधिकतम करो। धंधो का सीधा अर्थ है कम लागत और कम जोखिम में बड़ा लाभ पाना। जब आप किसी स्टॉक मार्केट या बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो पहले यह देखना जरूरी है कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो नुकसान कितना होगा। अगर नुकसान बहुत सीमित है लेकिन फायदा बहुत बड़ा हो सकता है तो वो सबसे अच्छा सौदा है। यानी ये खेल है डाउनसाइड लिमिटेड, अपसाइड अनलिमिटेड। 1970 के दशक में अमेरिका में एक पटेल परिवार पहुंचा। न पैसा था, न भाषा आती थी, न कोई बड़ी शिक्षा। फिर भी उन्होंने एक पुराना घाटे में चल रहा मोटल खरीद लिया। अब सवाल ये उठता है, घाटे का सौदा क्यों? क्योंकि वो बहुत सस्ता था। पटेल परिवार ने मोटल खुद संभाला, उसमें रहने लगे, खर्च कम से कम किया और धीरे धीरे उसे चलाने लगे। अगर मोटल पूरी तरह से फेल हो जाता तो उनका नुकसान सीमित था, लेकिन अगर चल पड़ा तो मुनाफा बहुत बड़ा हो सकता था। और हुआ भी यही। आज अमेरिका में 50% से अधिक मोटेल्स पटेल कम्युनिटी के पास है। यानी उन्होंने हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच का सबसे सफल उदाहरण पेश किया। दोस्तों, ये सोच सिर्फ पटेल परिवार ने नहीं अपनाई। आज के समय में भी बहुत सारे बड़े व्यवसायी और एंटरप्रेन्योर्स इसी हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जैसे सुनील मित्तल ने एयरटेल अफ्रीका में किया, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने किया और एलोन मस्क ने टेस्ला के साथ किया। अब बारी बारी से सबकी कहानी सुनते हैं। 1, एयरटेल अफ्रीका इन्वेस्टमेंट बाय सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल ने जब एयरटेल अफ्रीका लॉन्च किया था तब विशेषज्ञों ने कहा था कि अफ्रीका में टेलीकॉम इंडस्ट्री रिस्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, गरीबी ज्यादा है और राजनीतिक अस्थिरता भी है। लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन किया, एंट्री कॉस्ट बहुत कम थी क्योंकि अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही संघर्ष कर रही थी। लेकिन अगर मार्केट ग्रो करता है तो कस्टमर्स बेस मिलियन में होता है। उन्होंने सोचा वर्स्ट केस में भी एयरटेल का नुकसान सीमित था और बेस्ट केस में उन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस क्रिएट कर लिया और आज एयरटेल अफ्रीका के 150+ मिलियन ग्राहक है। ये एक मॉडर्न पटेल मोटल धंधो है, कम लागत, बड़ा रिवॉर्ड। 2, सचिन एंड बिनी बंसल की फ्लिपकार्ट स्टोरी। 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी। भारत में ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट नया था। बहुत लोगों को लगता था कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग चलेगी ही नहीं। दोनों फाउंडर्स ने छोटी सी पूंजी लगाई और अपना घर ही ऑफिस बना लिया। रिस्क लिमिटेड था, अगर बिजनेस फेल होता तो वो अपने आईटी जॉब्स में वापस जा सकते थे, लेकिन अपसाइड बहुत बड़ा था। अगर ई कॉमर्स इंडिया में एक्सेप्ट हो गया तो वो लीडर बन सकते थे। रिजल्ट, फ्लिपकार्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वैल्यूएशन अचीव की और बाद में वॉलमार्ट ने उसे $16 बिलियन में एक्वायर कर लिया। अगेन, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। 3, टेस्ला इन्वेस्टमेंट, एलोन मस्क का कंट्रेरियन मूव एक ग्लोबल एग्जाम्पल है। 2008 में जब टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा था,
लोगों को लगता था ये कंपनी फेल होगी, लेकिन मस्क ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। अगर फेल होता तो नुकसान मस्क का पर्सनल ही लिमिटेड होता। ऑलरेडी वो पेपैल के थ्रू मिलियनेयर बन चुके थे। अगर सक्सेसफुल होता तो दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन टेस्ला के नाम होता। आज टेस्ला वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है। अगेन, डाउनसाइड लिमिटेड, अपसाइड अनलिमिटेड। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं। 1. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। हमेशा उस कंपनी या बिजनेस में निवेश करें जिसकी असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर आपको शेयर्स मिल रहे हों। 2. रिस्क एनालिसिस करें। हर निवेश से पहले खुद से पूछें, वर्स्ट केस में नुकसान कितना होगा? अगर वो संभालने लायक है तो सौदा सही है। 3. सिंपल बिजनेस चुनें। कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज में मत उलझें। साधारण और समझने में आसान बिजनेस बेहतर होते हैं। 4. पेशेंस रखें। हर समय अवसर नहीं मिलते। सही मौके का इंतजार करें और फिर बड़ा कदम उठाएं। दोस्तों, अब आपने समझा कि धंधो फ्रेमवर्क एक माइंडसेट है। ऐसा माइंडसेट जो हमें सिखाता है कि कम जोखिम लेकर भी बड़ा लाभ कमाया जा सकता है। लेकिन असल जिंदगी में इस सोच का इस्तेमाल कैसे हुआ? कैसे पटेल परिवार ने इस नियम को अपनाकर मोटर बिजनेस से एक साम्राज्य खड़ा कर लिया? यही दिलचस्प कहानी हम पढ़ेंगे अध्याय 2 द पटेल मोटल धंधों में। अध्याय 2 दी पटेल मोटल धंधो। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप एक नए देश में पहुंचते हैं। ना आपके पास ज्यादा पैसा है, ना लैंग्वेज की पूरी नॉलेज और ना ही बिग बैकग्राउंड। ऐसे हालात में ज्यादातर लोग छोटी नौकरी करते, लेकिन कुछ लोगों ने वही सिचुएशन को अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बना लिया। यही कहानी है 5 गुजराती पटेल ब्रदर्स की। मोनीश पबराई बताते हैं कि पटेल कम्युनिटी ने किस तरह से लो रिस्क हाई रिटर्न वाला बिजनेस मॉडल अपनाकर पूरे यूएस में मोटल एम्पायर खड़ा कर दिया। उनका अप्रोच सिंपल था, फैमिली सपोर्ट, मेहनत, कॉस्ट कंट्रोल और सही मौके पर सही फैसला। ये पांचों भाई 1970-80 के दशक में इंडिया से अमेरिका आए। उनके पास बहुत लिमिटेड पैसा था, लेकिन उन्होंने देखा कि उस समय रोड साइड मोटेल्स बहुत सस्ते में बिक रहे थे। ओनर्स लोन्स नहीं चुका पा रहे थे और थक चुके थे। भाइयों ने डिसाइड किया, लोन लेकर एक रन डाउन मोटल खरीदेंगे। स्टाफ हायर करने के बजाय पूरा परिवार मिलकर काम करेगा। फ्रंट डेस्क से लेकर क्लीनिंग तक सब खुद करेंगे। एक्सपेंसेस मिनिमम रखेंगे और धीरे धीरे प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे। रिस्क कम था क्योंकि लोन छोटा था और फैमिली खुद ऑपरेट कर रही थी। अनसर्टेनिटी बहुत थी, लेकिन अपसाइड ह्यूज थी। नतीजा, पहला मोटल प्रॉफिट देने लगा। फिर उन्होंने दूसरा खरीदा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी पटेल कम्युनिटी ने यही स्ट्रैटेजी अपनाकर मोटल इंडस्ट्री में डोमिनेंस बना ली। आज फैक्ट यह है कि अमेरिका के 50% से ज्यादा मोटेल्स पटेल कम्युनिटी ओन करती है। सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन अगर वो फैमिली सपोर्ट, स्मार्ट प्लानिंग और मेहनत से काम करे तो टॉप रैंक लाना पॉसिबल है। पटेल ब्रदर्स की तरह रिस्क लो, लेकिन मेहनत और स्ट्रैटेजी से सक्सेस ह्यूज। और एक स्टूडेंट लेवल एग्जाम्पल सुनते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है। वहां कैंटीन का खाना सबको खराब लगता है। वो स्टूडेंट तय करता है कि वो अपने रूम से ही टिफिन सर्विस शुरू करेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत कम, बस थोड़ा राशन और बेसिक बर्तन। रिस्क, अगर फेल हुआ तो सिर्फ कुछ ₹1000 का नुकसान। अपसाइड, अगर डिमांड बढ़ गई तो पूरा हॉस्टल उसके टिफिन लेगा और वो महीने का 20 से 30 हजार कमा सकता है। यानी स्टूडेंट ने भी वही किया, कम खर्च, खुद की मेहनत और ज्यादा प्रॉफिट की संभावना। अब एक मॉडर्न एग्जाम्पल देखते हैं, ओयो रूम्स बाय रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल ने सिर्फ 18 साल की उम्र में ओयो शुरू किया। उनका मॉडल पटेल मोटल जैसा ही था।
छोटे होटल्स और गेस्ट हाउसेस को टाई अप करके उन्हें स्टैंडर्डाइज्ड और एक्सेसिबल बनाना। रिस्क कम था क्योंकि खुद होटल खरीदना नहीं पड़ा। अगर फेल होता तो लॉस लिमिटेड था, लेकिन अगर सक्सेस हुआ तो पूरे इंडिया की बजट होटल इंडस्ट्री बदल जाती। आज ओयो करोड़ों का बिजनेस है और दुनिया भर में एक्सपैंड कर चुका है। ये बिल्कुल पटेल मोटल की मॉडर्न वर्जन स्टोरी है। अब कुछ टिप्स जानते हैं जो हमने इस अध्याय से सीखी। एक, अपने खर्च कम रखें। बिजनेस शुरू करने से पहले सोचें, मैं इसे मिनिमम खर्च में कैसे चला सकता हूं। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ। शुरुआत में खर्च कम करो, प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करो। 2, खुद मेहनत करें। शुरुआती स्टेज पर स्टाफ रखने से बेटर है खुद काम में लगना। इससे रिस्क और खर्च दोनों कम होंगे। 3, फेल होने का डर छोड़े। अगर नुकसान छोटा है और फायदा बड़ा हो सकता है तो डरने की जरूरत नहीं। 4, अपॉर्चुनिटीज खोजो। जहां लोग हार मान ले वहां कम कीमत पर बिजनेस ले लो। छोटे से शुरू करें। पटेल परिवार ने एक छोटा मोटल खरीदा। स्टूडेंट्स एक छोटी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में उसे स्केल करना आसान हो जाता है। 5, फैमिली कम्युनिटी सपोर्ट यूज करो। अकेले सब कुछ करना जरूरी नहीं। दोस्तों, पटेल मोटल की कहानी और ओयो जैसे मॉडर्न उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि रिस्क कम करो, मेहनत बढ़ाओ और सिंपल आइडियाज को बड़े लेवल तक ले जाओ। लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ छोटे बिजनेस चुनने की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एक और बहुत पावरफुल रूल है, कम बार लेकिन बड़े दाव। फ्यू बेट्स बिग बेट्स, इनफ्रीक्वेंट बेट्स। यानी हर समय सौदा मत करो, जब सही मौका मिले तो बड़ा करो। और यही सीखेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 3, फ्यू बेट्स बिग बेट्स, इनफ्रीक्वेंट बेट्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट और बिजनेस को लेकर लोगों की एक बड़ी गलती है। वो हर रोज कुछ न कुछ ट्रेड करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स हर समय दाव नहीं लगाते, बल्कि सही वक्त का इंतजार करते हैं और फिर बड़ा दाव लगाते हैं। यानी गेम ज्यादा बैट्स का नहीं, बल्कि कम बैट्स, बड़े बैट्स और सही वक्त पर बैट्स का है। मोनीश पबराई बताते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है, हर मौके पर हाथ मत मारो, धैर्य रखो, सही मौका आने पर बड़ी राशि इन्वेस्ट करो। फ्यू बेट्स, कम कंपनियों या आइडियाज में इन्वेस्ट करो। बिग बेट्स, जब कॉन्फिडेंस हाई हो तो बड़ा निवेश करो। इनफ्रीक्वेंट बेट्स, हर हफ्ते, हर महीने बेट मत लगाओ, साल में 1-2 अच्छे मौके भी काफी है। ये बिल्कुल क्रिकेट जैसा है, हर गेंद पर 6 मारने की जरूरत नहीं, बस सही गेंद का इंतजार करो और तभी बड़ा शॉट मारो। कुछ वास्तविक उदाहरण सुनते हैं। उदाहरण 1, वॉरेन बफेट का कोका कोला बेट एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वॉरेन बफेट ने 1988 में कोका कोला में बड़ा निवेश किया। कंपनी सिंपल थी, ब्रांड पावरफुल था, ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड था। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए और डेकेड्स तक होल्ड किया। आज भी कोका कोला बर्कशायर हथावे की सबसे बड़ी होल्डिंग्स में से है। ये है फ्यू बेट्स बिग बेट्स, इनफ्रीक्वेंट बेट्स का परफेक्ट एग्जाम्पल। उदाहरण 2, मान लीजिए एक स्टूडेंट यूपीएससी या आईआईटी की तैयारी कर रहा है। अगर वो रोज अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज ज्वाइन करेगा, हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा ट्राई करेगा तो सक्सेस मुश्किल है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट फोकस करके कुछ सिलेक्ट सब्जेक्ट्स में डीप स्टडी करे, सही स्ट्रैटेजी अपनाए और साल में सिर्फ 2 से 3 बार एग्जाम अटेम्प्ट करे तो चांसेस ज्यादा होंगे। यानी कम प्रयास, बड़ा फोकस, सही समय, एग्जैक्टली वही जो पबराई इन्वेस्टिंग में सिखाते हैं। उदाहरण 3, Amazon का क्लाउड बेट, जो एक मॉडर्न बिजनेस एग्जाम्पल है। Amazon एक ई कॉमर्स कंपनी थी, लेकिन जेफ बेजोस ने 2006 में AWS फुल फॉर्म Amazon वेब सर्विसेज लॉन्च किया। उस समय एक्सपर्ट्स को लगा ये रिस्क है, Amazon को सिर्फ ई कॉमर्स पे फोकस करना चाहिए।
रिस्क लिमिटेड था क्योंकि शुरुआत स्मॉल स्केल पर थी, लेकिन अपसाइड अनलिमिटेड था क्योंकि दुनिया क्लाउड कंप्यूटिंग पर शिफ्ट हो रही थी। आज AWS Amazon की टोटल प्रॉफिट का 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, यानी एक बड़ा और कम बार किया गया दाव जिसने पूरी कंपनी की डायरेक्शन ही बदल दी। तो चलो अब जानते हैं इस अध्याय से हमने क्या सीखा। 1. हर समय इन्वेस्ट मत करो। जरूरी नहीं कि रोज या हर हफ्ते नया स्टॉक खरीदा जाए। अच्छे मौके साल में 1 से 2 बार ही मिलते हैं। हाई कन्विक्शन बेट्स लगाओ। अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ आता है, ग्रोथ दिख रही है और प्राइस सही है, तो बड़ा दाव लगाओ। डाइवर्सिफिकेशन का मिथ, जरूरत से ज्यादा अलग अलग स्टॉक्स खरीदना नुकसानदायक है। 5-10 स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही बेटर है। पेशेंस एडॉप्ट करो। जैसा एग्जाम देने से पहले तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च और इंतजार जरूरी है। दोस्तों, अब आपने सीखा कि कम लेकिन बड़े और सही समय पर लिए गए डिसीजंस ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई बिजनेस अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है, तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना सही है? क्या रिस्क और अनसर्टेनिटी एक जैसे होते हैं? यही रोचक बातें हम सीखेंगे अध्याय 4 में। अध्याय 4, लो रिस्क इन्वेस्टिंग विद हाई अनसर्टेनिटी। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की बात करते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं ये रिस्की है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर चीज जो अनसर्टेन है वो रिस्की भी हो? ये जरूरी नहीं। रिस्क और अनसर्टेनिटी 2 अलग चीजें हैं, और अगर आप इन्हें अलग करना सीख गए तो आपको वही मौके दिखेंगे जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। यही लेसन है इस अध्याय का। रिस्क मतलब जब परमानेंट लॉस हो सकता है, यानी कैपिटल हमेशा के लिए डूब जाए। अनसर्टेनिटी मतलब जब आउटकम अनक्लियर हो लेकिन नुकसान परमानेंट नहीं है। मोनीश पबराई कहते हैं, इन्वेस्टिंग में बड़ी अपॉर्चुनिटीज वही मिलती है जहां अनिश्चितता ज्यादा होती है, लेकिन असली जोखिम बहुत कम होता है। मतलब, जब सबको डर लग रहा हो, मार्केट में कंफ्यूजन हो, तभी अच्छे दाम पर अच्छे बिजनेस मिलते हैं। इसे कुछ वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, अमेरिका एयरलाइंस 9/11 के बाद एक क्लासिक एग्जाम्पल है। 2001 में 9/11 हमले के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। हर किसी को लगा कि एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। स्टॉक्स क्रैश कर गए। ये सिचुएशन थी अनसर्टेन लेकिन जरूरी नहीं रिस्की, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही लोग उड़ान भरना बंद नहीं कर सकते थे। जिन इन्वेस्टर्स ने उस समय सही एयरलाइंस खरीदी है, उन्हें कुछ सालों बाद कई गुना रिटर्न मिला। ये है लो रिस्क बट हाई अनसर्टेनिटी। उदाहरण 2, मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। पेपर इजी होगा या टफ, ये अनसर्टेन है, लेकिन अगर उसने अच्छी तरह से तैयारी की है तो उसका रिस्क लो है, क्योंकि नॉलेज उसके पास ऑलरेडी है। अनसर्टेनिटी हाई है पर रिस्क लो है, इसलिए डरने की बजाय उसे एग्जाम कॉन्फिडेंटली देना चाहिए। उदाहरण 3, इंडियन एग्जाम्पल, रिलायंस जियो लॉन्च, जो मॉडर्न केस है। जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया, उस समय पूरा टेलीकॉम सेक्टर शॉक में चला गया। सबको लगा फ्री डेटा और फ्री कॉल्स देने वाला मॉडल टिकेगा नहीं। मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत थी, लेकिन अंबानी का रिस्क लो था क्योंकि उन्होंने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड कर लिया था और उनका कैपिटल स्ट्रांग था। रिजल्ट, जियो ने पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री बदल दिया और आज मार्केट लीडर है। यह परफेक्ट मॉडर्न एग्जाम्पल है कि हाई अनसर्टेनिटी सिचुएशन में भी लो रिस्क बेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। इस अध्याय के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं। 1, रिस्क और अनसर्टेनिटी को अलग समझो। हर गिरते हुए स्टॉक या बिजनेस रिस्की नहीं होते, कई बार वो बस अनसर्टेन होते हैं। 2, कॉन्ट्रेरियन बनो। जब लोग डर के कारण बेच रहे हों तो आप कामली रिसर्च करो, सही मौके तभी मिलते हैं। 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अडॉप्ट करो।
अगर आप किसी बिजनेस को उसकी असली कीमत से बहुत कम पर खरीदते हो तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। 4. पेशेंस रखो। अनसर्टेन टाइम्स में मार्केट पैनिक करता है। अगर आप स्टेबल हो तो वही सबसे बड़ा फायदा उठाते हो। दोस्तों, अब आपने सीखा कि अनसर्टेनिटी और रिस्क अलग अलग है। अनसर्टेनिटी डराती है, लेकिन असली जोखिम तभी होता है जब परमानेंट लॉस हो। अब सवाल यह है कि इस तरह के मौके कैसे खोजे जाएं? क्या खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या दूसरों के प्रूवन रास्ते अपनाने चाहिए? इसका जवाब मिलेगा आपको अध्याय 5 कॉपीइंग, क्लोनिंग, दी ग्रेट्स में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन की स्ट्रैटेजीज को कॉपी करके खुद भी सक्सेस पाया जा सकता है। अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के आखिरी और सबसे मजेदार अध्याय पर। अध्याय 5 कॉपीइंग, क्लोनिंग, दी ग्रेट्स। दोस्तों, जब हम स्कूल में होते हैं तो एक बात सबको पता होती है, अगर टॉपर से नोट्स मिल जाए तो प्रेपरेशन आसान हो जाती है। बिजनेस और इन्वेस्टिंग में भी यही रूल काम करता है। आपको हर बार व्हील दोबारा इन्वेंट करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्मार्ट यही है कि जो लोग पहले से सफल हो चुके हैं उनके फुटस्टेप्स फॉलो करो। यही है धंधो प्रिंसिपल, क्लोनिंग। मोनिश पबराई कहते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टिंग में ओरिजिनलिटी की जरूरत नहीं है। बेस्ट आइडियाज पहले से मौजूद है, बस उन्हें सही तरह से कॉपी करना है। इसको कहते हैं क्लोनिंग, और यही सबसे आसान, कम रिस्क और हाई रिटर्न वाला रास्ता है। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज जानते हैं। उदाहरण 1, वॉरेन बफेट क्लोनिंग एक क्लासिक एग्जाम्पल। मोनिश पबराई खुद ओपनली मानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी वॉरेन बफेट से क्लोन की है। वो चाहे वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स, उन्होंने नया कुछ इन्वेंट नहीं किया, बस बफेट का तरीका कॉपी करके बिलियनर बन गए। उदाहरण 2, पटेल मोटल से सीख, जो इसी बुक का एग्जाम्पल है। पटेल कम्युनिटी ने भी यही किया। कोई नया होटल मॉडल इन्वेंट नहीं किया, बस एग्जिस्टिंग अमेरिकन मोटेल्स को सस्ते में खरीदा और एफिशिएंटली चलाया। रिजल्ट, पूरे यूएसए में होटल बिजनेस पर डोमिनेंस। उदाहरण 3, मॉडर्न इंडियन एग्जाम्पल, ओला वर्सेस उबर। जब उबर अमेरिका में सफल हो चुका था, तब भविष अग्रवाल ने उसी मॉडल को इंडिया में लागू किया और ओला बनाई। ओरिजिनल आइडिया उबर का था, लेकिन क्लोनिंग स्ट्रैटेजी से ओला ने भी बिलियनर कंपनी बना ली। उदाहरण 4, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमने देखा, सीखा और सुना भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कई सवाल याद करने के लिए टीचर्स नए नए तरीके बताती है, जिससे याद रखने में परेशानी ना हो और एग्जाम में कम समय में वो पूरा याद भी आ जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट सब खुद से नए तरीके इन्वेंट करने लगेगा तो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर वो पिछले टॉपर्स के स्ट्रैटेजीज, टाइम टेबल और नोट्स क्लोन कर ले तो उसकी प्रेपरेशन आसान और तेज हो जाती है। यानी सक्सेस पाने का सबसे फास्ट तरीका, फॉलो प्रूवन पाथ। इस अध्याय में हमने क्या जाना? रोल मॉडल्स चुनो। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करो। उनकी स्ट्रैटेजी समझो, बुक्स पढ़ो, इंटरव्यूज सुनो, उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखो। ब्लाइंड कॉपी मत करो। हर चीज 100% सैम अप्लाई नहीं होती। लोकल कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करना जरूरी है। मेंटरशिप लो। अगर पॉसिबल हो तो किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से सीधे सीखो। स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम्स के लिए टॉपर्स की किताबें, नोट्स और मेथड्स अपनाओ। इससे समय और एनर्जी दोनों बचते हैं। दोस्तों, इस किताब के 5 अध्यायों में हमने देखा कि धंधो फिलॉसफी कितनी सिंपल लेकिन पावरफुल है। कम रिस्क लो, हाई अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करो, कैलकुलेटेड बेट्स लगाओ, प्रूवन रास्तों पर चलो और हमेशा हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच वाला प्रिंसिपल अपनाओ। याद रखो, बड़े से बड़ा एम्पायर भी इसी छोटे से विचार पर खड़ा होता है, सही समय पर सही बेट लगाना। अब आपकी बारी है।
क्या आप भी अपने लाइफ और बिजनेस में ये धंधो स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए तैयार हो? दोस्तों, आपने अभी सुना द धंधो इन्वेस्टर बाय मोनीश पबराई की समरी। इस किताब ने हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला सिखाया। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यानी सही मौके पर कम रिस्क लेकर बड़ा फायदा उठाना। हमने सीखा कैसे पटेल कम्युनिटी ने अमेरिका में मोटल एम्पायर खड़ा किया, क्यों बड़ी जीत के लिए फ्यू बेट्स, बिग बेट्स, इनफ्रीक्वेंट बेट्स जरूरी है, कैसे अनसर्टेनिटी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और सबसे आसान स्ट्रैटेजी सफल लोगों को क्लोन करना। ये किताब हमें याद दिलाती है कि बिजनेस और इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए हमेशा कुछ नया इन्वेंट करना जरूरी नहीं। स्मार्टनेस यही है कि प्रूवन रास्ते पर चलो, पेशेंस रखो और कैलकुलेटेड रिस्क लो। अब सवाल है, आप इस धंधो फिलॉसफी को अपनी जिंदगी और करियर में कैसे अप्लाई करोगे? क्या आप भी छोटे छोटे रिस्क से डरना छोड़कर बड़ा सोचोगे? क्योंकि याद रखिए, वेल्थ वही बनाता है जो अनिश्चितता में अवसर देख पाता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो बुक स्पार्क वर्ल्ड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अब आपको कौन सी बुक समरी सुननी है, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते ऐसी ही किताबों की डीप और प्रैक्टिकल समरीज मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई पुस्तक सारांश के साथ। तब तक के लिए लर्न स्मार्ट, ग्रो फास्ट एंड लाइव द धंधो वे। और आप सभी को दिल से धन्यवाद अब तक आपका कीमती समय इस चैनल को देने के लिए और आखिरी तक जुड़े रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी टू सी यू अगेन।